तो सुमंतु मुनि बोले, राजन, जो ब्राह्मण जीवी हो, अर्थात अष्टादश पुराण, रामायण, विष्णु धर्म, शिव धर्म, महाभारत, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा रचित महाभारत जो पंचम वेद के समान से भी विख्यात है, तथा श्रोत एवं स्मार्त धर्म अर्थात विद्वान लोग इन सभी को जय नाम से अभिहित करते हैं, इसका ज्ञाता हो वह महागुरु कहलाता है। वह सभी वर्णों के लिए पूज्य है। जो शास्त्र द्वारा थोड़ा या बहुत उपकार करे, उसको भी उस उपकार के बदले गुरु मानना चाहिए। अवस्था में चाहे छोटा क्यों नहीं हो, पढ़ाने से वह बालक वृद्ध का भी पिता हो सकता है। राजन, इस विषय में एक प्राचीन आख्यान सुनो। पूर्व काल में अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति बालक होने पर भी बड़े वृद्धों को पढ़ाते थे और पढ़ाने के समय हे पुत्रों पढ़ो ऐसा कहते थे। तो बालक द्वारा पुत्र संबोधन सुनकर उनको बड़ा क्षोभ हुआ और वे देवताओं के पास गए। उन्होंने सारा वृतांत बतलाया। तो तब देवताओं ने कहा, पितृगणों, उस बालक ने न्यायोचित बात ही कही है, क्योंकि जो अज्ञ हो अर्थात कुछ ना जानता हो वही सच्चे अर्थ में बालक है, किंतु जो मंत्र को देने वाला है, वेदों को पढ़ाने वाला है, उपदेशक है, वह युवा आदि होने पर भी पिता होता है। अवस्था अधिक होने से, केश श्वेत होने से, बहुत वित्त तथा बंधु बांधुओं के होने से कोई बड़ा नहीं होता है, बल्कि इस विषय में ऋषियों ने ये व्यवस्था की है कि जो विद्या में अधिक हो वही सबसे महान वृद्ध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में क्रमशः ज्ञान, बल, धन तथा जन्म से बड़प्पन होता है। सिर के बाल श्वेत हो जाने से कोई वृद्ध नहीं होता, और यदि कोई युवा भी वेद आदि शास्त्रों का भली भांति ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसी को वृद्ध महान समझना चाहिए। जैसे काष्ठ से बना हुआ हाथी, चमड़े से बना मड़ा मृग किसी काम का नहीं, उसी प्रकार वेद से हीन ब्राह्मण का जन्म निष्फल है। मूर्ख को दिया हुआ दान जैसे निष्फल होता है, वैसे ही वेद की ऋचाओं को ना जानने वाला ब्राह्मण का जन्म निष्फल होता है। ऐसे ब्राह्मण नाम मात्र का ब्राह्मण होता है। वेदों का स्वयं कथन है कि जो हमें पढ़कर हमारा अनुष्ठान ना करे वह पढ़ने का व्यर्थ क्लेश उठाता है। इसलिए वेद पढ़कर वेद में कहे हुए कर्मों का जो अनुष्ठान करता है अर्थात तद अनुकूल आचरण करता है, उसी का वेद पढ़ना सफल है। जो वेद आदि शास्त्रों को जानकर धर्म का उपदेश करते हैं वही उपदेश ठीक है, किंतु जो मूर्ख वेद आदि शास्त्रों की जाने बिना धर्म का उपदेश करते हैं वे बड़े पाप के भागी होते हैं। शोच रहित अर्थात अपवित्र वेद से रहित तथा नष्ट व्रत ब्राह्मण को जो अन्न दिया जाता है वह अन्न रोदन करता है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो ऐसे मूर्ख ब्राह्मण के हाथ पड़ा। और वही अन्न यदि ज्यो उपजीवी को दिया जाए तो प्रसन्नता से नाच उठता है और कहता है कि मेरा अहोभाग्य है जो ऐसे पात्र के हाथ आया। विद्या और तप के अभ्यास से संपन्न ब्राह्मण के घर में आने पर सभी अन्न आदि औषधियां अति प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि अब हमारी भी सदगति हो जाएगी। व्रत, वेद और जप से हीन ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि पत्थर की नाव नदी के पार नहीं उतार सकती। इसलिए श्रोत्रिय को हव्य कव्य देने से देवता और पितरों की तृप्ति होती है। घर के समीप रहने वाले मूर्ख ब्राह्मण से दूर रहने वाले विद्वान ब्राह्मण को ही बुलाकर दान देना चाहिए। परंतु घर के समीप रहने वाला ब्राह्मण यदि गायत्री भी जानता हो तो उसका परित्याग नहीं करें। परित्याग करने से रो नरक की प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्राह्मण चाहे निर्गुण हो या गुणवान, परंतु यदि वह गायत्री जानता है तो वह परम देव स्वरूप है। जैसे अन्न से रहित ग्राम, जल से रहित कूप केवल नाम धारक है, वैसे ही विद्या अध्ययन से रहित ब्राह्मण भी केवल नाम मात्र का ब्राह्मण है। प्राणियों के कल्याण के लिए अहिंसा तथा प्रेम से ही अनुशासन करना श्रेष्ठ है। धर्म की इच्छा करने वाले शासक को सदा मधुर तथा नम्र वचनों का प्रयोग करना चाहिए। जिसके मन वचन शुद्ध और सत्य हैं
वे वेदांत में कहे गए मोक्ष आदि फलों को प्राप्त करता है। आर्त होने पर भी ऐसा वचन कभी नहीं कहें जिससे किसी की आत्मा दुखी हो और सुनने वालों को अच्छा नहीं लगे। दूसरे का अपकार करने की बुद्धि नहीं करनी चाहिए। पुरुष को जैसा आनंद मीठी वाणी से मिलता है, वैसा आनंद न चंद्र किरणों से मिलता है, न चंदन से, न शीतल छाया से और न शीतल जल से। ब्राह्मण को चाहिए कि सम्मान की इच्छा को भयंकर विष के समान समझकर उससे डरता रहे और अपमान को अमृत के समान स्वीकार करे, क्योंकि जिसकी अवमानना होती है उसकी कुछ हानि नहीं होती, वह सुखी ही रहता है, और जो अवमानना करता है वह विनाश को प्राप्त होता है। इसलिए तपस्या करता हुआ द्विज नित्य वेद का अभ्यास करे, क्योंकि वेद अभ्यास ही ब्राह्मण का परम तप है। ब्राह्मण के 3 जन्म होते हैं, एक तो माता के गर्भ से, दूसरा यज्ञोपीत होने से और तीसरा यज्ञ की दीक्षा लेने से। यज्ञोपीत के समय गायत्री मात्रा और आचार्य पिता होते हैं। वेद की शिक्षा देने से आचार्य को पिता कहते हैं, क्योंकि यज्ञोपीत होने के पूर्व किसी भी वैदिक कर्म के करने का अधिकार वह नहीं होता। श्राद्ध में पढ़े जाने वाले वेद मंत्रों को छोड़कर अनुपनीत द्विज वेद मंत्र का उच्चारण नहीं करे, क्योंकि जब तक वेद आरंभ ना हो जाए तब तक वह शूद्र के समान माना गया है। यज्ञोपवीत संपन्न हो जाने पर वटु को व्रत का उपदेश ग्रहण करना चाहिए और तभी से विधि पूर्वक वेद अध्ययन करना चाहिए। यज्ञोपवीत के समय जो जो मेखला, चरम, दंड और यज्ञोपवीत तथा वस्त्र जिस जिस के लिए कहा गया है वह ही धारण करें। अपनी तपस्या की वृद्धि के लिए ब्रह्मचारी जितेंद्रिय होकर गुरु के पास रहे और नियमों का पालन करता रहे। नित्य स्नान करके पवित्र हो, देवता, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करे। पुष्प, फल, जल, समिधा, मृतिका, कुशा और अनेक प्रकार के काष्ठों का संग्रह रखे। मध्य, मांस, गंध, पुष्पमाला, अनेक प्रकार के रस और स्त्रियों का परित्याग करे। प्राणियों की हिंसा, शीर में उपटन, अंजन लगाना, जूता और छत्र धारण करना, गीत सुनना, नाच देखना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, निंदा करना, स्त्रियों के समीप बैठना और काम, क्रोध तथा लोभ आदि के वशीभूत होना इत्यादि बातें ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध हैं। उसे संयम पूर्वक एकाकी रहना चाहिए। वे जल, पुष्प, गो का गोबर, मृतिका और कुशा तथा आवश्यकता अनुसार भिक्षा नित्य लाए। जो पुरुष अपने कर्मों में तत्पर हो और वेद आदि शास्त्रों को पढ़े तथा यज्ञ आदि में श्रद्धावान हो, ऐसे गृहस्थों के घर से ही ब्रह्मचारी को भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गुरु के कुल में और अपने पारिवारिक बंधु बांधवों के घरों में भिक्षा नहीं मांगे। यदि भिक्षा अन्यत्र ना मिले तो इनके घर से भी भिक्षा ग्रहण करे, किंतु जो महापात की हो उसकी भिक्षा नहीं ले। नित्य समिधा लाकर सायंकाल और प्रातःकाल हवन करे। भिक्षा मांगने के समय वाणी संयमित रखे। ब्रह्मचारी के लिए भिक्षा का अन्न मुख्य है। एक का अन्न नित्य ना ले। भिक्षावृत्ति से रहना उपवास के बराबर माना गया है। यह धर्म केवल ब्राह्मणों के लिए कहा गया है। क्षत्रिय और वैश्यों के लिए धर्म में कुछ भेद है। तो ब्रह्मचारी गुरु के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े रहें। जब गुरु की आज्ञा हो तब बैठें, परंतु आसन पर नहीं बैठें। गुरु के उठने से पूर्व उठें, सोने के पश्चात सोएं। गुरु के सम्मुख अति नम्रता से बैठें। प्रोक्ष में गुरु का नाम उच्चारण नहीं करें। किसी भी बात में गुरु का अनुकरण अर्थात नकल नहीं करें। गुरु की निंदा नहीं करें और जहाँ निंदा होती हो, आलोचना होती हो, वहाँ से उठकर चला जाए अथवा कान बंद कर दे। वाहन पर चढ़ा हुआ गुरु का अभिवादन नहीं करे, अर्थात वाहन से उतरकर प्रणाम करे। गुरु के साथ एक वाहन, शिला, नौकायन आदि पर बैठ सकता है। गुरु के गुरु तथा श्रेष्ठ संबंधी जनों एवं गुरुपुत्र के साथ गुरु के समान ही व्यवहार करे। गुरु की स्वर्णा स्त्री को गुरु के समान ही समझे, परंतु गुरु पत्नी के उपटन लगाना, स्नान आदि कराना, चरण दबाना और क्रियाएं निषिद्ध हैं। माता, बहन या बेटी के साथ एक आसन पर नहीं बैठे, क्योंकि बलवान इंद्रियों का समूह विद्वान को भी अपनी ओर खींच लेता है। जिस प्रकार भूमि को खोदते खोदते जल मिल जाता है, उसी प्रकार सेवा शुरुआत करते करते गुरु से विद्या मिल जाती है। मुंडन कराए हों
जटाधारी हों अथवा बड़ी शिखा से युक्त हों, चाहे जैसे भी ब्रह्मचारी हों, उनको गांव में रहते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होना चाहिए। अर्थात जल के तट अथवा निर्जन स्थान पर जाकर दोनों संध्याओं में संध्या वंदन करनी चाहिए। जिसके सोते सोते सूर्योदय अथवा सूर्यास्त हो जाए वह महान पाप का भागी होता है और बिना प्रायश्चित कृच्छ्रवत के शुद्ध नहीं होता। माता पिता भाई और आचार्य का विपत्ति में भी अनादर नहीं करें। आचार्य ब्रह्मा की मूर्ति है, पिता प्रजापति की, माता पृथ्वी की और भाई आत्म मूर्ति है, इसलिए इनका सदा आदर करना चाहिए। प्राणियों की उत्पत्ति में तथा पालन पोषण में माता पिता को जो क्लेश सहना पड़ता है, उस क्लेश का बदला वे 100 वर्षों की सेवा में करके नहीं चुका पाते। इसलिए माता पिता और गुरु की सेवा नित्य करनी चाहिए। इन तीनों के संतुष्ट हो जाने से सब प्रकार के तपों का फल प्राप्त हो जाता है। इनकी श्रवा ही परम जप तब कहा गया है। इन तीनों की आज्ञा के बिना किसी अन्य धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। ये ही तीनों लोक हैं, ये ही तीनों आश्रम हैं, ये ही तीनों वेद हैं और ये ही तीनों अग्नियां हैं। माता गृहपत्य नामक अग्नि है, पिता दक्षिण अग्नि स्वरूप है और गुरु आवाहनी अग्नि है। जिस पर ये तीनों प्रसन्न हो जाएं वह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है और दीप्यमान होते हुए देवलोक में देवताओं की भांति सुख भोग करता है। पिता की भक्ति से इसलोक, माता की भक्ति से मध्यलोक और गुरु की सेवा से इंद्रलोक प्राप्त होता है। जो इन तीनों की सेवा करता है उनके सभी धर्म सफल हो जाते हैं और जो इनका आदर नहीं करता उसकी सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। जब तक ये तीनों जीवित रहते हैं तब तक इनकी नित्य सेवा श्रवा और इनका हित करना चाहिए। इन तीनों की सेवा श्रवा रूपी धर्म में पुरुष का संपूर्ण कर्तव्य पूरा हो जाता है। यही साक्षात धर्म है। अन्य सभी उपधर्म कहे गए हैं। उत्तम विद्या अधम पुरुष में हो तो भी उससे ग्रहण कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार चंडाल से भी मोक्ष धर्म की शिक्षा, नीच कुल से भी उत्तम स्त्री, विष से भी अमृत, बालक से भी सुंदर उपदेशात्मक बात, शत्रु से भी सदाचार और अपवित्र स्थान से भी स्वर्ण ग्रहण कर लेना चाहिए। उत्तम स्त्री, रत्न विद्या, धर्म, शोच, सुभाषित तथा अनेक प्रकार के शिल्प जहाँ से भी प्राप्त हों ग्रहण कर लेने चाहिए। गुरु के शीर त्याग पर्यंत जो गुरु की सेवा करता है वह श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। पढ़ने के समय गुरु को देने की इच्छा ना करे, किंतु पढ़ने के अनंतर गुरु की आज्ञा पाकर भूमि, स्वर्ण, गौ, घोड़ा, छत्र, उपाने, धान्य, शाक तथा वस्त्र आदि अपनी शक्ति के अनुसार गुरु दक्षिणा के रूप में देने चाहिए। जब गुरु का देहांत हो जाए तब गुणवान गुरुपुत्र गुरु की स्त्री और गुरु के भाइयों के साथ गुरु के समान ही व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार जो अविच्छिन्न रूप से ब्रह्मचारी धर्म का आचरण करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। समंतो मुनि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने ब्रह्मचारी धर्म का वर्णन किया। ब्राह्मण का उपनयन वसंत में, क्षत्रिय का ग्रीष्म में, वैश्य का शरद ऋतु में प्रशस्त माना गया है। अब गृहस्थ धर्म का वर्णन सुनो।